सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि एलजी अब नगर निगम में 10 एल्डरमैन को नॉमिनेट करने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को इस बाबत निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही खबर सुप्रीम कोर्ट से आई, जहां आम आदमी पार्टी को झटका लगा, तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बड़ी राहत मिली। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम से जुड़ा एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में कल लिस्ट था और उस मामले पर भी बड़ी खबर सामने आई। जी हां, दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने भी स्टैंडिंग कमेटी न बनने तक स्टैंडिंग कमेटी की सभी शक्तियों को निगम को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई करने से मना कर दिया और कल सुनवाई को टाल दिया। आखिरकार क्यों सुनवाई टली, वो आपको बताते हैं। दरअसल मेयर शैली ओबरॉय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मेयर की कानूनी टीम को सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले की समीक्षा करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस अनुरोध पर सहमति जताते हुए कहा कि मामले को 2 सप्ताह के लिए फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा। तो अब मेयर शैली ओबरॉय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। लेकिन आखिरकार शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का ये दरवाजा क्यों खटखटाया था, वो मामला क्या है, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मेयर शैली ओबरॉय ने न्यायालय का रुख कर पैनल यानी स्टैंडिंग कमेटी के गठन तक स्थायी समिति के कार्य को दिल्ली नगर निगम को सौंपने का निर्देश देने की मांग की है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब एमसीडी के स्पेशल सत्र में मेयर शैली ओबरॉय ने स्थायी समिति की शक्तियों को सदन को देने का प्रस्ताव रखा था, जिसका बीजेपी सदस्यों ने कड़ा विरोध भी जताया और सदन में खूब हंगामा भी हुआ। बीजेपी ने कहा था कि एमसीडी की आप सरकार का ये कदम असंवैधानिक है। वहीं मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि जब तक कानूनी रूप से स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो जाता, तब तक स्थायी समिति के कार्य को निगम द्वारा ही संचालित किया जाए। उन्होंने एलजी को एक पक्ष के रूप में शामिल करते हुए दलील दी है कि स्थायी समिति के गठन के अभाव में नगर निगम का काम ठप हो गया है। मेयर शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि जनहित में आदेश और निर्देश पारित करें, जिससे कि निगम के कामकाज न रुकें। अपनी याचिका में मेयर शैली ओबरॉय ने तर्क दिया कि सदन के गठन के 10 महीने बीत जाने के बाद वित्तीय निर्णयों के लिए जिम्मेदार स्थायी समिति नहीं बन सकी। इस देरी की वजह से कई महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा 5 करोड़ रुपए से ऊपर किसी भी वित्तीय योजना व कार्य को मंजूरी नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम ने 15 जनवरी 2024 को एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें ये तय किया है कि वर्तमान स्थिति के निपटने के लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय से जुड़े अनुबंधों के लिए अनुमोदन स्थायी समिति की जगह से समक्ष अधिकारी सीधे निगम से ले सकेंगे। लेकिन इस संबंध में कोर्ट की तरफ से आदेश और निर्देश दिए जाने जरूरी है, क्योंकि ये मामला जनहित का है, जिसके चलते दिल्ली में आम लोगों से जुड़े कार्य बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि अब मेयर शैली ओबरॉय की इस अर्जी पर 2 सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी। तब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मेयर शैली ओबरॉय को राहत मिलती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।